रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी रेलवे के अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम चल रहा है उसके एनालिसिस के 25वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अभी रेलवे किस तरह के प्रश्न पूछ रही है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। सवाल आपको कह रहा कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? दक्षिणावर्त और वामावर्त, एक्चुअल में ये वर्डिंग दाएं और बाएं वाली है, ठीक है ना। वामावर्त बायां, दक्षिणावर्त दायां। अब एक बात और आपको समझने की है, यहाँ पर 135 डिग्री का जो जिक्र है, 135 डिग्री देखिए, हम जो सवाल बनाते हैं वो कुछ ऐसा लगाते हैं, NES W और N। ये काहे के लिए होता है? ये होता है राइट के लिए और ये होता है लेफ्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिए, इनके बीच में ये वाले जो मामले हैं ये कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। मतलब अगर ईस्ट से कोई आदमी राइट की ओर जाएगा, अगर 90 डिग्री जाएगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ में। लेकिन अगर वो 90 न जाकर के 45 जाए तो वो इन दोनों के बीच में रह जाएगा। मतलब कहाँ रह जाएगा? वो साउथ ईस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस सवाल की। यहां देखिए, दक्षिणावर्त मतलब राइट में वो कितना गया है? 135 डिग्री। और फिर दक्षिणावर्त कितना गया है? 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन लेफ्ट में वो कितना गया? वामावर्त कितना गया? वो 135 डिग्री। अब आप यहां पर खुद देखिए, राइट और लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट है। राइट का 135 और लेफ्ट का 135, ये तो कैंसिल कर देगा। तो आपके पास बचा क्या? मेरे पास बच रहा है राइट का 90 डिग्री। अब घूमना कहां से शुरू हुआ था? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से उसको जाना है राइट में 90 डिग्री। नॉर्थ से राइट में 90 डिग्री वो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। मतलब आपके सवाल का जवाब ईस्ट है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कह रहा किसका है? ये मामला अल्फाबेट्स का है। और अल्फाबेट्स में भी अब ये देखिए, इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो इससे आपको निकालना है। अब यहां देखिए, जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। देखिए HS, ठीक है ना, HS HS HS, ये तो अपोजिट है। DW ये भी अपोजिट है। तो एक अपोजिट Z होना चाहिए, Z होना चाहिए। ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला है, ठीक है ना। अब Z के बाद यहां पर I है और यहां पे W है। अब HS और DW को अब हम चेक नहीं करेंगे, अब हम A से शुरू करते हैं। तो देखिए, A का नंबर कितना है? 1, और यहां कितना बना दिया है? 6। फिर है 12, और 12 को इसने कितना बना दिया है? 15। और फिर है F का है 6, और यहां कितना बना दिया है? T का 20। मतलब यहां देखिए आप, 1 से 6 5 बढ़ाया हुआ है, 12 से 15 3 बढ़ाया हुआ है, 6 से 20 मतलब कितना बढ़ा दिया है? 14। ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि F का अपोजिट क्या होता है? U। तो U के पहले का। ठीक है, अब यहां देखो आप, हमारे पास जो पूछा गया हमसे वो क्या पूछा गया है? R। और R का नंबर कितना होता है? R का नंबर होता है 18। यहां 5 जुड़ा है, यहां भी अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 23। मतलब मेरा उत्तर होना चाहिए W, जो दूसरा वाला है। यहां देखिए ZW है, यहां ZI है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकियों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहां पर भी अगर W होता तो फिर मैं आगे बढ़ता। ठीक है, यहां से भी इसको पकड़ सकते थे। अब आप देखो, इसका लास्ट वाले का नंबर कितना है? 1। इन दोनों का आप देखो, ये कितने का अंतर है? 14 का अंतर है। लेकिन एक चीज और आप देखो कि ये जो है इसके अपोजिट से एक पहले का है। तो एक अपोजिट क्या होगा? एक अपोजिट क्या होगा? Z। तो Z से एक पहले का क्या हो जाएगा? Y। Y, ये देख लीजिए, Y यहाँ लास्ट में भी आ रहा है। मतलब आप अगर लास्ट वाले को भी पकड़ते, यहां से 14 ना बढ़ा करके, यहां पे आपको ये देखना था कि ये अपोजिट का पहला वाला जस्ट अपोजिट है, और जो लास्ट वाला है वो अपोजिट से ठीक एक पहले का है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई? ये देख लीजिए, सवाल आपको क्या कह रहा है? श्रृंखला है। श्रृंखला में देखिए, यहां मुझे कुछ क्या दिखा दे रहे हैं? अल्फाबेट्स, और कुछ मेरे को दिख रहे हैं नंबर्स। सबसे पहले मैं नंबर्स पे ही फोकस करता हूं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो अगला वाला नंबर तो 9 ही होगा। दिख रहा है मुझे, यहां 9 नहीं है, यहां 9 नहीं। अब ये देखिए, T9 मतलब मुझे पकड़ना पड़ेगा लास्ट वाले को। तो लास्ट वाला देखिए B है, B का नंबर होता है 2। H है, H का नंबर होता है 8। N है, N का नंबर होता है 14। T है, T का नंबर होता है कितना? 20।
तो देखिए 2 6 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 6 26, और 26 किसका नंबर है? जेड का, मतलब लास्ट में जेड होना चाहिए। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में। लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सवाल में आपको बोल रहा है एक कूट भाषा में लैंड को ये लिखा जाता है, गोल्ड को ये लिखा जाता है, तो टीम को क्या लिखा जाएगा? देखिए अब ये गोल्ड और लैंड टीम में तो शामिल है नहीं, मतलब TEAM इसमें किसी में नहीं है, मतलब यहां पर भी मामला किसका है? कोडिंग का, मतलब अल्फाबेट्स के नंबर्स रखने। तो देखिए एल को आई बना रहा है तो एल का नंबर होता है 12, आई बना दिया तो आई का नंबर होता है 9, ए का नंबर होता है 1, डब्लू बना दिया तो नंबर कितना हो गया? 23, ठीक है। एन का नंबर होता है 14, 14 से उसने कितना बना दिया है? 11। डी का नंबर होता है कितना? 4, और 4 को इसने कितना बना दिया है? 26। ये मामला देखिए 12 से 9 मतलब 3 घटा हुआ है। यहाँ 3 आपको घटाते नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको 27 कर दूं तो 27 में से 4 घटा दिया है, ठीक है। 14, 14 में से कितना घटा दिया है? 14 में से फिर 3 घटाया हुआ है। 4 को मैं 30 भी लिख सकता हूं, 30 में से फिर 4 घटा दिया, मतलब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे -4 है। ये कहानी है इसकी। अब आपसे पूछ रहा है टीम का, तो टीम का टी का नंबर कितना होता है भाई? टी का नंबर होता है 20, तो 20 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 17, और 17 किसका नंबर है? क्यू का। देखिए जरा, यहाँ पे नहीं है क्यू, यहाँ पे नहीं है क्यू, अब अगले वाले से मुझे मिल जाएगा। अब आप देखिए अगला वाला वर्ड क्या है? ई। ई का नंबर कितना होता है? 5, तो 5 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1, और 1 किसका नंबर है? ए का, मतलब क्यू के बाद ए आना चाहिए। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सवाल फिर से किसका है? कोडिंग का, और कोडिंग में ये आपको निकालना है। तो अब आप देखो सी, सी का नंबर कितना है? 3, 3 के बाद एफ दिया हुआ है कितना? 6, एफ के बाद आपका रिक्त स्थान है, फिर कितना दिया हुआ है? 12, और 12 के बाद कितना दिया हुआ? 15। तो 3 में 6, 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, तो यहाँ भी 3 का अंतर अगर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 से 3 12, तो 9 किसका नंबर है? आई का। आई कहां पर है भाई? तीनों में है, ठीक है। आईपी, आईपी, आईक्यू, मतलब 2 और तीसरा भी शायद चेक करना पड़ जाएगा। एल का नंबर कितना है? 12, फिर एन का नंबर कितना है? 14, फिर ये खाली स्थान है, फिर नंबर कितना है? 18, और 18 के बाद कितना है? 20। अब देखिए यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब आई के बाद क्या आ जाएगा? पी, आई पी, मतलब ये वाला भी गलत। अब आ जाते हैं तीसरे पे, पी का नंबर कितना होता है भाई? पी का नंबर होता है 16, फिर 16 के बाद पी का क्या बनाया हुआ? क्यू, क्यू का कितना होता है? 17, और 17 के बाद फिर खाली स्थान है, फिर एस, एस स्टूडेंट का नंबर कितना होता है? 19, और फिर बना दिया है टी, मतलब 20। तो यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है? 1 का, यहाँ भी 1 का, तो यहाँ भी 1 का होना चाहिए, मतलब 18, और 18 किसका नंबर होता है? आर का, मतलब पी के बाद आर आना चाहिए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या कह रहा। सवाल यहाँ पर ये वाली जो कोडिंग होती है, इसमें मैंने आप लोगों को पिछले सेशंस में भी ये बात बताई है कि सबसे पहले आप शर्त देखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है वो किस शर्त में फिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है इसका कोड, किसका? 48719, इसका कोड मेरे से पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए पहली शर्त क्या है? पहला और दूसरा अंक सम है, पहला और दूसरा अंक सम है, तो दोनों को एक के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये तो इसके ऊपर लागू है। पहला और अंतिम विषम है, पहला ही सम है, ये लागू नहीं है। तीसरा और चौथा सम है, तीसरा और चौथा सम नहीं है, ये भी लागू नहीं है। मतलब मेरे ऊपर केवल एक ही शर्त लागू है, पहला और दूसरा सम है, तो दोनों को एक के रूप में, मतलब इसका कोड भी ए हो जाएगा, इसका कोड भी ए हो जाएगा। अब दोनों को करने के बाद आप देख लीजिए कि इसी से उत्तर तो नहीं निकल गया। देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकियों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चेक करेंगे भी तो 719 आएगा। 719 का जो कोड है वो ZJS ही आएगा, लेकिन हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपना समय बचाना है। इस सवाल को देख लीजिए, सवाल क्या है? 84 60 51, ठीक है। देखिए कितना है ये? 84 है, 60 है और 51 है, ठीक है। एक तरह से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आप कितने का माइनस किया हुआ है? 24 का, और यहाँ देखिए आप कितने का माइनस किया हुआ है? 9 का। अब देखिए 64 में से अगर मैं 24 घटा दूं तो ये 40 आना चाहिए, ठीक है। इसको डबल कर दीजिए आप, डबल कर दिया मान लो। 80 में से 8 घटाने पर ये 72 आ रहा है, मतलब ये नहीं फिट हो रहा, ठीक है।
इसको आप देखो 80, 18 बढ़ा दिया है तो यहाँ तो घटाना था, ठीक है, तो ये भी फिट नहीं हो रहा है। इसको देखो आप, ये भी फिट नहीं हो रहा है। इसको देखो आप 72, 24, 4 2 6 7 2 12 में से 4 जाएगा 8 आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है। 52 64 8 4 12 का ही फर्क है, 12 का ही फर्क है, ये भी नहीं आ रहा। मतलब ये कहानी तो इसमें फिट नहीं हो रही है। तो अब और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है? अगर मैं दोनों को आधा करूं, मान लीजिए इसको आधा करूंगा तो 42 आएगा। 42 में 18 जोड़ दिया 60, इसको आधा करूंगा तो 30 आएगा, 30 में 21 जोड़ दिया 51, इसको आधा करूंगा 32 आएगा, इसको आधा करूंगा 40 आएगा, इसको करूंगा 36 आएगा, इसको करूंगा 26 आएगा, ये भी नहीं है मामला। यहाँ तो यूनिट प्लेस में 1 है, अगर इसको हम 4 का भाग करें तो ये कितना हो जाएगा 21, यहाँ भी 4 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 15, तो 5 1 6, ये भी नहीं आ रहा है। चलिए 1 आ रहा है ना, अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं तो ये 30 आ जाएगा, 21 + 30 बराबर, हाँ ये किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है, पहले वाले में 4 का भाग किया है, दूसरे वाले में 2 का भाग किया और दोनों को सम करके उसने तीसरा डिजिट निकाला हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें अगर मैं 4 का भाग करूंगा तो 16, इसमें भाग करूंगा तो 40, होना चाहिए था 56, ये तो है नहीं ये वाला। इसको देखें जरा, 4 का भाग करें तो 20, 2 का भाग करें तो 49, मिला के 69। तो मेरा उत्तर तो है ऑप्शन नंबर 2, फिट हो गया इसमें, ठीक है ना। बाकी और किसी में ये फिट नहीं होगा। 18 28 8 8 16 नहीं आ रहा है, 26 क्या बोल रहा हूँ, 13 चौके 52, इसमें तो 4 का भाग जाएगा ही। तो मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर कभी भी इस तरीके की नंबर सीरीज आ जाती है और पहली नजर में अगर वो आपके पकड़ में नहीं आती तो उस सवाल को आप स्किप कर दीजिए। कारण यह है कि नंबर सीरीज में इतनी ज्यादा वेराइटियां हैं और एग्जामिनर इतने ज्यादा प्रयोग करते हैं कि उसको पहली बार में अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, पकड़ में नहीं आया और अगर आप उसमें उलझे रह गए तो निश्चित तौर पर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको एक ही नंबर दे के जाएगा और उस टाइम पर आप अगर 2 या 3 क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो भी एक नंबर ही दे करके जाएंगे। तो 1 नंबर पाने के लिए 3 नंबर का नुकसान करना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है, शेर कहाँ रहता है? गुफा में। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। ये है उत्तर। छिद्र गड्ढा खाई कुछ नहीं, चूहा होता तो भी बिल ही आता। ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सवाल क्या, उस विकल्प का चयन करें जो सही क्रम को दर्शाता हो शब्दकोश के हिसाब से। अब शब्दकोश में क्या रहता है भाई, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग शब्द लगे होते हैं। यहाँ देखिए KING 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 KINS, तो लास्ट में तो ये आएगा। 4 तो सबसे लास्ट में दिया ही है, KING। ठीक है ना, सबसे लास्ट में 4 वाला आना चाहिए, ये तो सभी में है तो इससे कुछ मिल नहीं रहा। KING KING। ठीक है, अब आप देखिए इसमें L है, S है, D है और L है। L 2 बार है, सबसे पहले नंबर पर तो D आएगा, मतलब सबसे पहले नंबर पर 3 आना चाहिए। 3 ये वाला नहीं है उत्तर, ये वाला नहीं है उत्तर। अब इन दोनों में 3 1 तो है ही है, अब ये वाला आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आप अलग कर चुके हो, इसको आप अलग कर दीजिए। अब देखिए अगला वाला L है, L के बाद क्या है E, यहाँ पे क्या है Y, मतलब दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा 1 और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा 5। तो 3 1 5, ये वाला गलत, मेरा उत्तर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि लास्ट में तो आप 4 रख ही चुके हो और इन दोनों को कर लेने के बाद केवल आपके पास यही बच रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लग गया सवाल। ठीक है ना, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 3 1 5 2 4, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला किसका है, चिन्हों को या नंबरों को बदलने का सवाल जब भी आए आपका फोकस हमेशा भाग पर, और भाग के बगल में अगर गुणा है तो साथ में उसको भी लेते हुए बढ़ेंगे, और अगर भाग और गुणे के बाद पूरा अगर वो कट रहा है तो फिर हमारा फोकस रहेगा वैल्यू पर। ठीक है, अब आप देखिए इस सवाल में क्या है, पहला फोकस मेरा यहीं पे जाएगा क्योंकि भाग और गुणा एक साथ है। तो यहां पर मामला है 18 गुणे 216 बटे कितना है 432। 4 3 7 2 9, 18 से कट जाएगा तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 24 से ये कटेगा क्या 9 बार, हाँ कट जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई 9। मतलब आप पूरा मामला कितना हो गया
16 माइनस 9 और प्लस 40, ठीक है 7। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 47, वहां पे आना चाहिए था 20। तो अब हमारा वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अब अगर मान लीजिए मैं माइनस और प्लस को भी अगर मैं चेंज कर दूं, प्लस और माइनस को, तो 16 9 25, 25 में से 40 घटाऊंगा तब तो ऋणात्मक हो जाएगा। एक ऑप्शन ये दिया हुआ तो ये वाला तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ठीक है। गुणे और भागे को अगर बदलें, भाग और ऋण को अगर मैं इसको गुणे को और धन को अगर मैं बदलूं, मतलब धन को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं, सॉरी धन को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं और गुणे को मैं यहाँ पे लेकर के चला जाऊं, धन को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं, गुणे को मैं यहाँ पे लेके चला जाऊं, तो कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, मतलब ये भी नहीं हो सकता। भाग और ऋण, भाग को मैं यहाँ लेके आ जाऊं और ऋण को मैं यहाँ लेके चला जाऊं, तो 18 चला तो जाएगा ये, 18 दूनी 36, 18 13 आ जाएगा, 13 13 छंग 78, 13 कम 13। इसको चेंज करा रहा है भाग और ऋण को, ऋण यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं भाग दूंगा, अगर मैं भाग भी दूं तो 18 ये 12 आएगा, 12 में आप 16 का गुणा करोगे तो 192, और ये ऋण 432 है, तो यहाँ भी वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब ये भी नहीं हो सकता। मतलब मेरा उत्तर है 100% 1, ये तो होगा ही। वैसे आप इसको चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। गुणे और भाग को अगर मैं चेंज करूंगा तो 18 गुणे 432, बीच नीचे चला जाएगा 216, तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 12 त्याई 36, 12 छक 72। मतलब अब आपका मामला हो गया 16 माइनस 36 और प्लस 40। देखो आप 20 आ जाएगा, यहां से अगर मैं 20 घटाऊंगा मेरा आंसर आ जाएगा 20, और यही दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लेते हैं। यदि धन का अर्थ भागे है, ऋण का अर्थ, ठीक है चलिए देखिए पहले मैं इनको चेंज कर लेता हूं। 22 गुणे 15, गुणे का मतलब क्या है, ऋण, तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 15, मतलब ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 1 भागे 9, भाग का अर्थ है गुणा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 9, मतलब ये हो जाएगा 9। फिर तीसरा क्या है 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, माइनस का क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 4। अब आप देखिए यहाँ ऋण लगा हुआ है, तो ऋण का अर्थ क्या है धन, तो ये धन हो गया, और फिर क्या लगा हुआ है धन, तो धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ क्या है भागे, तो ये भाग हो गया, ठीक है। अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, और भागे का अर्थ क्या है, भागे का अर्थ है गुणा, तो गुणे कितना हो जाएगा ये तो, लेकिन ये बड़ा कोष्ठक भी लगा हुआ है कहीं ना कहीं, कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। एक चीज हो सकती है, अगर यहां मैं बड़ा कोष्ठक लगा दूं तो भाग चला जाएगा, 16 में से 4 जाएगा, 4 4 दूनी 8, 8 ऑप्शन में भी दिया हुआ है। मतलब ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है इसको आप लोग चेंज कर लेना, ये जो बड़े वाले का चिन्ह है वो यहां से यहां तक के लिए है, यहां से लेकर के और यहां तक, यही मामला है ये, ठीक है। तो अब आप देखिए 9 7 16, 16 भागे 4 गुणे 2, 4 चौके 16, 4 गुणे 2, उत्तर कितना हो जाएगा 8, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ये बड़ा वाला जो कोष्ठक है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए फिर से मामला सीरीज का ही है। यहां देखिए जे के एल, एम छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, तो क्यू छोड़ के आर, ये उत्तर होना चाहिए, ठीक है भाई। यहां देखो आप, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, तो अगला वाला 18 होगा, और 18 किसका नंबर है आर का। दूसरी एक चीज यहां देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, तो अब इसमें कितने का गुणा हो जाएगा 5 का, तो 5 का करेंगे तो 360 आएगा। यहां पर भी ये फिट है, मतलब 100% मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए सवाल को क्या बोला है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक संख्या को देखें और प्रश्नों को देखना क्या क्या है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक हो, मतलब प्रतीक लास्ट में भी प्रतीक, और क्या देखना है मुझे संख्या। अब मेरे को चेक किसको करना चाहिए, दोनों प्रतीकों को। आप ये देखिए 2 प्रतीक कहां पर है एक साथ, 2 प्रतीक यहां पर है, उसके पहले संख्या, तो एक तो ये बन जाएगा। यहां 2 प्रतीक मिलेंगे लेकिन संख्या नहीं है। अगला वाला देखिए 2 प्रतीक कहां पर है, 2 प्रतीक और एक संख्या, एक ये बन रहा है, ठीक है ना। 2 प्रतीक और एक संख्या, एक ये बन रहा है, मतलब टोटल मुझे कितने दिख रहे हैं यहां पर 3, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी देशों में आयुर्वेद की लोकप्रियता में वृद्धि है। मामला किसका, कथन और निष्कर्ष का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यहां आप लोग देख रहे हो एग्जामिनर अब जो है एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप देखें सिलॉक्स, ठीक है ना, एजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको ये तीनों टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कथन अवधारणा भी है, कथन निष्कर्ष भी है, सिलॉक्स तो आ ही रही है। तो 5 से 6 क्वेश्चन वो यहां से पूछ रहा है। सवाल में आप देखिए, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी देशों में आयुर्वेद की लोकप्रियता में वृद्धि है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, आयुर्वेद भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है, इसकी चर्चा तो की ही नहीं गई है। भाई सीधी सी बात है, अगर अतीत हमारा है, भारत का अतीत है, तो ये भारत में प्रचलित ना हो, ये कैसे संभव है। तो ये तो इससे निकल ही नहीं रहा। दूसरी एक चीज बोल रहा, आजकल भारत के लोग एलोपैथी दवाओं को, ये भी नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा भाई, एलोपैथी के बारे में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, मतलब भारत में क्या हो रहा है ये भी नहीं है चर्चा। सीधी सी बात है, भारत के गौरवशाली अतीत की बात की जा रही है और गौरवशाली अतीत के संबंध में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है, मतलब दोनों ही निष्कर्ष गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 और ना ही 2, नाइदर 1 नार 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, फिर से किसका मामला है, सीरीज का, नंबर सीरीज का मामला है। तो सबसे पहला काम हम लिख लेते हैं, 78 है, फिर 97 है, फिर 54 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 30 है और फिर 145 है। तरीका क्या रहता है, सबसे पहले घटा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 78 2, 17 और 2 19, 19 यही होगा, प्लस का है। फिर यहाँ पे घटा दिया है, तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 चला गया 4, लेकिन माइनस का है। ठीक है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे कितना है ये 30, 145, मतलब 115 का मामला है और प्लस का मामला है। तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं, इन दोनों के बीच में देखूं, तो 23 और 1 24। अगर यहाँ भी 24 हो जाए, यहाँ भी 24 हो जाए और यहाँ भी 24 हो जाए तो कोई दिक्कत, 24 तिहाई 72। अगर ये तो 4 3 7, 4 2 6, 67 आ जाएगा। 7 4 11, 11 6 2 8 और 1 9। अगर मैं इसमें 54 में इसको जोड़ूंगा तो 7 4 11, 6 5 11 और 1 12। 121 दिया है क्या, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। लग गया आपका सवाल। एक चीज और अभी इसको करते करते मेरी समझ में आई, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये डबल सीरीज का भी मामला बन सकता है। देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस है, ये किया हुआ है -24, यही है। यहां पर आप कितने का डिफरेंस देख रहे हैं, -24 का। ठीक है, तो यहां पर भी जब आप जाओगे, यहां पर इस जगह की बात कर रहा हूं मैं, इस जगह की, सॉरी इस जगह की, और फिर यहां से ये कहां जाएगा, इस जगह पर। तो अगर आप देखो यहां पर आप देखो कि 197 और 145 के बीच में कितने का अंतर है, 48 का। और 48 को अगर आप दो हिस्सों में बांटोगे तो ये भी 24-24 बन जाएगा, ये भी 24-24 बन जाएगा। तब भी आप देखोगे तो 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121। लेकिन चूंकि हमारा पहले में ही उत्तर आ चुका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल, फिर से ये मामला किसका है, ये कारण और कथन का। ठीक है, सवाल आपको बोल रहा है, पिछले रविवार माह की 15 तारीख को ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ थी। रविवार है, तारीख कोई भी हो, ठीक है ना, होनी चाहिए भीड़, होती भी है। अब आपको बोल रहा है, प्राधिकरणों ने माह की 17 तारीख से मरम्मत हेतु ताजमहल को बंद रखने का निर्णय लिया। बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब अगर 15 को भीड़ है तो क्या प्राधिकरण उसको 17 से बंद करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ताजमहल तो भीड़ में आम बात है और उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था बनी हुई है। तो भीड़ की वजह से ताजमहल को बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि भैया ये 17 तारीख से बंद है, तो लोगों ने सोचा कि 17 से तो बंद ही हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 15 तारीख को ताजमहल को देख लेते हैं, और साथ में संडे भी पड़ गया। मतलब ये हो सकता है कि कारण ये हो और उसका जो प्रभाव है वो ये हो जाए। ठीक है ना, मतलब दूसरा वाला कारण है, पहला वाला प्रभाव है। पहला कारण दूसरा प्रभाव पॉसिबल नहीं है। मतलब कथन 2 कारण है और कथन 1 उसका प्रभाव है। कहां दिया हुआ है, कथन 2 कारण है, कथन 1 प्रभाव है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है,
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए क्या है मामला, क्या बोल रहा है सवाल, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है भैया, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये किसका है 36 का, ये किसका है 28 का, और ये किसका है 45 का, ये स्क्वायर है। और ये वाला स्क्वायर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी अंक जिसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और बाकी की जो 3 संख्याएं वो पूर्ण वर्ग है, मतलब बाकी के चारों में से ये संख्या इकलौती ऐसी है जो बाकी 3 से अलग है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में 21, 46, 73 को सर्च, 73, 456 को चेयर, 96, 14, 73 को प्रीच के रूप में कूटबद्ध किया गया है। आपसे पूछ रहा 73, 46, 73 आया हुआ है क्या यहाँ पे, 73, 46, 73 पहले में ही आया हुआ है, पहले में ही आया हुआ है। और कहीं आया है क्या, 73, 46 यहाँ पर भी आया हुआ है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 73, 46 यहाँ पर भी आया हुआ है, मतलब तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या क्या है, RCHA, RCHA इसमें भी आया है RCHA। ये ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्ट किया हो, जैसे देखिए ARCH, ARCH ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है। ठीक है, तो CH देखिए यहाँ पे 73 इसी भी आया हुआ है, 4 A का नंबर 4, A का नंबर 4 ठीक है, और R का नंबर 6, R का नंबर 6 ठीक। देखिए सवाल में इसने किया क्या है, ये दिया हुआ है SEARCH, मैं बाकियों को डिटेल नहीं करूंगा, सब वैसे ही है। ठीक है, बोल रहा 2, 1, 4, 6, 7 और 3। अब जो जिसके नीचे लिखा हुआ है वही उसका कोड है। आपसे पूछ रहा 73, 73 क्या हो जाएगा, ये CH। फिर क्या बोल रहा 46, 46 का मतलब क्या हो जाएगा AR, और फिर क्या बोल रहा 73 मतलब क्या हो जाएगा CH। तो CH AR CH, CH AR CH उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह की कोडिंग में जब देख रहे हो आप, यहां पर देखिए 4, 4 तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इन चारों को आप अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो आप अलग नहीं कर सकते। हाँ, अब एक चीज जरूर थी, अगर ये कोई वर्ड मेरे से ऐसे पूछा होता कि ऐसी से कोई वर्ड बन रहा होता, P से कोई वर्ड बन रहा होता, या I से कोई वर्ड बन रहा होता, तब मैं क्या करता, इसकी कोडिंग निकालने की कोशिश करता। लेकिन यहां पर तो जो हमसे पूछा गया है 73 और 46 ये तीनों में कॉमन था। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबरिंग है वो एग्जैक्ट वैसी ही की गई है जैसे कि वो लिखा गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, सवाल में फिर से वही श्रृंखला वाला मामला है। कितने विषम है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम है और बाद में एक विषम है। मतलब विषम होना चाहिए, बाद में भी विषम होना चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले होना चाहिए सम। ठीक है, अब आप देखिए मेरे को 2 विषम पे फोकस करना है। 2 विषम ये दिख रही है मुझे, इसके पहले एक सम ये भी दिख रहा है, 2 विषम इसके पहले सम एक ये दिख रहा है, विषम विषम 2 विषम, 2 विषम उसके पहले सम एक ये दिख रहा है, 2 विषम 2 विषम 2 विषम 2 विषम 2 विषम 2 विषम एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। मतलब टोटल कितने दिख रहे हैं मुझे 4। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 एक जैसे ढूंढना आसान होता है। इसको आप देखिए क्या बोला है, विषम शब्द का देखिए, सेब है, पालक है, आंवला है, अनानास है, पालक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेब, आंवला और अनानास ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें फल है, पालक क्या है, सब्जी है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, 4 युग्म दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। ठीक है, अपोजिट वाला मामला तो नहीं दिख रहा है। देखिए 3 है, 1 है और T20 है। ठीक है, इधर क्या बनाया हुआ है, 8 है, फिर 24 है और फिर कितना है 22 है। ठीक है, इसको अगर मैं 27 कर दूं तो 5, 3 और 2। ठीक है, ये देखिए 4 है, 4 से कितना बना दिया है 9, ओ 15 है, 15 से कितना बना दिया है 12, अभी भी सेम ही चल रहा है। जी कितना है 7, 7 से कितना बना दिया है 9, ये भी सेम है। देखिए 15 में से 3 घटा दिया 12, 4 में 5 जोड़ दिया 9। ठीक है, एक्स कितना है 24, वाई कितना है 25 और जेड कितना है 26। ठीक है, अब 24 के बाद ये कितना है 3, 3,
ठीक है, 3 को आप 29 भी बोल सकते हो, ठीक है, 5 जोड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। बी कितना है 22, 22 3 घटा रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बी कितना है 2, और 2 को आप 28 भी बोल सकते हो, तो 26 2 28, ये भी ठीक है। गॉड, गॉड का नंबर कितना है 7, 15 और 4, इसका क्या है 12, 7 5 12, ठीक है। एफ 6, 6 15 में से 9 चला गया 6, ये मामला गड़बड़ा गया। और ये एल कितना है 12। अब आप देख लीजिए सवाल में क्या, देखिए 3 5 8, 4 5 9, 24 5 29, 7 5 12, ठीक है। 27 में 3 घटाया 24, 15 में 3 घटाया 12, 25 में 3 घटाया 22, 15 में 3 घटाया 12 होना चाहिए, लेकिन उसने दे दिया 6। मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाकी के तीनों एक जैसे हैं, ये वाला बिल्कुल अलग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में बोल रहा, मेहमानों से देवेशी का परिचय कराते हुए आशीष कहता है उसके पिता मतलब देवेशी के पिता, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र के एकमात्र पुत्र है, दोनों एकमात्र। देखिए देवेशी के जो क्या है उसके पिता, इसके जो पिता है ये आशीष के दादा, दादा मतलब पिता के पिता, ये इसके जो पिता है ये इसके दादाजी के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। और वो कौन है उसका पिता। अब यहां पर आप खुद ही एक चीज देखो कि अगर यहां की अगर मैं इसको कंपेयर करने की बात करूं तो यहां पर आशीष क्या निकल रहा है, देवेशी का पिता निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप ये आशीष है, ठीक है, ये देखिए इसके पिता और ये इसके पिता, तो ये दादा का एकमात्र पुत्र और इसका भी एकमात्र पुत्र। अगर ये एकमात्र नहीं होता तो इसका एक भाई होता, ठीक है ना। और उसके पिता मेरे दादा के, इसके दादा के एकमात्र पुत्र के एकमात्र पुत्र जो है वो कौन है, देवेशी के पिता। और वो खुद कौन है, आशीष। मतलब आशीष देवेशी से किस प्रकार संबंधित है, आशीष उसका पिता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। ए का पति बी का पिता है, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप। ए का पति, पति है मतलब ये खुद महिला है। ए का पति बी का पिता है, बी का पिता है, बी का पिता है, ये हो गया, ये हो गया। मतलब बी जो है ए और उसके पति मतलब ए बी की माँ है, ठीक है। और सी की पत्नी डी की माता है। सी की कोई पत्नी है जो किसकी माता है, डी की माता है, ठीक है। सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है मतलब ये कहना चाहिए कि ये इन दोनों का पुत्र हो जाएगा। तो सी और ये इसकी पत्नी हो गई और इनका पुत्र कौन हो गया, बी, ठीक है। बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, ठीक है। बहन भाई में से कुछ एक तो होना ही था। दिए गए कथन के आधार पर डी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए डी जो है ए के लड़के का लड़का या लड़की है, ठीक है। तो सीधी सी बात है डी क्या कहलाएगा भाई, ये ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, मतलब या तो पोता होगा और या तो पोती होगी, ठीक है। अब हमको ऑप्शन में पुत्र, दादा, पोता, पिता, ये मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए क्या बोल रहा है भाई, सवाल में आपको बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। ये बना लीजिए, कितने लोग हैं ये, 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये लेफ्ट के लिए रहता है, ये राइट के लिए रहता है। देखते हैं कोई फिक्स पोजीशन है क्या। ई और एफ के बीच कम से कम 2 व्यक्ति है, सी और डी के बीच 3 व्यक्ति है, ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बी जी के निकटतम बाएं बैठा है, सी ई का पड़ोसी नहीं है, किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है। ऑप्शन में क्या, ओ हो, देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जहां पर कि सब कुछ बना बनाया, आपको चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो बना बना है। अब इनको देखते हुए मुझे केवल ये देखना है कि ये चीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए ई और एफ के बीच कम से कम 2 व्यक्ति है, सी और डी के बीच ये कम से कम इसलिए फिक्स नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी के बीच 3 व्यक्ति यहां पर है, सी और डी के बीच 3 व्यक्ति यहां पर भी है, सी और डी के बीच 3 व्यक्ति यहां पर भी है, सी और डी के बीच यहां 4 है, मतलब ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर ये हुआ, डी के बाएं दूसरे स्थान पर ये हो गया, ये डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, मतलब ये भी गलत है। बी जी के निकटतम बाएं है, बी जी के निकटतम बाएं है यहाँ पे, बी जी के निकटतम बाएं है यहाँ पे,
CE का पड़ोसी नहीं है, CE का पड़ोसी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, CE का पड़ोसी यहां पर भी नहीं। ठीक है, मतलब ये चारों की ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये इन दोनों में फॉलो हो रही है। अब एक कंडीशन बची है, E और F के बीच कम से कम दो। कम से कम दो का मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मगर एक नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब यहां देखिए E और F, E और F यहां पे कितने व्यक्ति हैं? तीन। E और F यहां पर केवल एक आदमी, केवल एक आदमी। और यहां सवाल में क्या बोल रहा है? कम से कम दो है, मतलब ये भी गलत। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये बिल्कुल नए टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कभी भी कोई ऐसा सवाल आ जाता है, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हम ये लाइन भी नहीं खींचते। यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, जब कभी भी अगर पूरा का पूरा सिस्टम पूछा जा रहा है तो आपको सवाल लगाना नहीं है, सवाल के हिसाब से जो कंडीशंस आपको दी गई है केवल उनको चेक कर लेना। ठीक है, और वहीं से आपका उत्तर निकल जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा। एक निश्चित कूट भाषा में मॉक को ये, मिंक को ये, लून को ये, लूट को ये लिखा जाता है, तो ONM क्या है? ठीक है, ओ कहां पे आया हुआ है? एक यहां पे आया है, एक यहां पे आया है। ठीक है, तो 9 3 2 6 6 7 1 4, मतलब ओ का कोड तो 100% 6 है। देखिए ओ यहां पे भी है 6 और ओ यहां पर भी है 6, मतलब ओ का कोड तो 6 है। एन की अगर मैं बात करूं, एन 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 देखिए कहां कहां है, इस जगह पर है और इस जगह पर है। तो 2 5 3 8 5 0 4 1, मतलब एन के एन ये देखिए कॉमन है, ये कॉमन है, मतलब एन का कितना है? 5। तो 6 5 तो होगा ही, 6 5 6 5 6 5 6 5 यहां नहीं है, यहां नहीं, इन दोनों में से एक उत्तर होगा। अब मुझे एम का देखना है। एम एम कहां पे आया हुआ है? यहां पर। और एम कहां पे आया हुआ है? यहां पर। देखिए 9 3 2 3 2 8, ये गड़बड़ है, 3 2 आ रहा है। अलग क्या है इनमें? दो कॉमन है क्या? MCK MIK, मतलब यहाँ आई है और यहाँ पे सी, दोनों में कॉमन क्या है? 3 2 3 2, मतलब एक बात तो पक्की है कि सी का कोड कितना है? 9 और आई का कोड कितना है? 8। तो एम का कोड क्या बच जाएगा? एम का कोड बचेगा 2 या तो फिर 3। ठीक है, तो 6 5 के साथ क्या दिया हुआ है? 6 5 3 6 5 8, 8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 किसका कोड है? आई का, मतलब ON के साथ अगर आई होता तो मेरा ये वाला उत्तर सही होता, लेकिन ये गलत है। हाँ एक बात जरूर है, 6 5 के साथ वो 2 भी दे सकता था, 2 भी दे सकता। अब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि सर अगर दोनों आ जाए तो क्या होगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आप फिक्स कह ही नहीं सकते हो कि एम का जो कोड है वो 2 होगा कि 3 होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, सवाल क्या है? सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होता है, अलग अलग दिन तैयारी करने जाते हैं। ठीक है, देखिए सोमवार, तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। चलिए थोड़ा इधर बना देता हूं, आप लोगों को सवाल भी दिखता रहेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ये कहानी। ठीक है, चलिए कलर बदल लेते हैं, ये कर लेते हैं। पहली जानकारी आपको क्या दी गई है? पी शनिवार को तैयारी करने जाता है, तो ये तो फिक्स है इसका, यहां पर तो पी ही जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोला पी और यू के बीच ठीक 3 व्यक्ति तैयारी करते हैं, तो आप नीचे तो जा ही नहीं सकते, 3 व्यक्ति तैयारी करते हैं, 1 2 3, मतलब यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला? यू और टी के बीच 2 व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए 2 व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो यू और टी के बीच अगर 2 व्यक्ति कर रहे हैं मतलब टी यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना। क्यू और आर के बीच ठीक 2 व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। एस और भी के बीच ठीक 3 व्यक्ति, ये भी नहीं यहाँ पे। एस और आर ये कोई भी अभी मेरे से टकरा नहीं रहा, तो चलिए अब बनाते हैं इसको। ठीक है, यू आर के बीच 2 व्यक्ति, अच्छा यू और आर के बीच 2 व्यक्ति, क्या मामला? पी और यू के बीच ठीक 3 व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्यू और आर के बीच है यार, वही तो मैं सोचूं कि मामला क्या। देखिए क्यू और आर के बीच, मैं उसको भी यू पढ़ रहा था,
कितने व्यक्ति जा रहे हैं? 2 व्यक्ति। एस और बी के बीच 3 व्यक्ति। एस और वी के बीच कितने आदमी है? 1, 2 और 3। एस और आर के बीच 2 व्यक्ति। एस और आर के बीच 2 व्यक्ति। ये कहानी है आपकी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आर को यहां रखूंगा तो फिर आर और एस क्यू ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ये। यहां अगर मैं मान लीजिए क्यू को रखूं, क्यू को, तो 2 छोड़ के आर, यहां पे कौन चला जाएगा? आर। आर और एस के बीच भी 2 है तो 1 और 2 छोड़ के यहां पर कौन चला जाएगा? एस, ठीक है। ये दोनों पोजीशन तो फिक्स हो गई। एस और भी के बीच में 3 है, 3 है तो 1, 2 और 3। एस और भी के बीच में 3 व्यक्ति है, ये गड़बड़ हो रहा है। मतलब ये अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहीं से शुरुआत करूं तो देखिए, अगर मैं यहां रख दूं एस को, तो एस और भी के बीच में 3, तो 1, 2, 3, यहां पे भी आ जाएगा। एस और आर के बीच में 2, तो यहां पे आर आ जाएगा। और Q और R के बीच में भी 2, तो यहां पे Q आ जाएगा। 1, 2, ठीक। देखिए S यहां पर है, S और V के बीच में 3 है तो 1, 2 और ये 3, इस जगह पे कौन आ जाएगा? V, ठीक है ना। S और R के बीच में 2 है तो 1, 2, यहां पे कौन आ जाएगा? R। Q और R के बीच में भी 2 है तो R अगर यहां पे, तो यहां पे कौन आ जाएगा? Q। ये आपकी पोजीशन फिक्स हो गई है। कोई बचा क्या? नहीं बचा, 7 आदमी बैठ चुके हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, टी किस दिन तैयारी करने जाता है? तो टी किस दिन तैयारी करने जाता है? शुक्रवार को। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है। एक पंक्ति में सिंधु आगे से 15वें, मधु पीछे से 10वें, अपने स्थान को परस्पर बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंधु कहां पहुंच जाएगी? मधु की जगह पे। मधु कहां पहुंच जाएगी? सिंधु की जगह पे, कोई समस्या नहीं है। सिंधु और मधु के बीच 5 व्यक्ति है पंक्ति में। क्या बिल्कुल इजी सवाल है। 15 1 की पोजीशन है, 10 1 की पोजीशन है, बीच में 5 लोग हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? 30। हाँ, अब एक बात जरूर है कि इसकी जो मिनिमम अगर पूछा होता तो मिनिमम हो जाते 18, लेकिन दिया नहीं है, ठीक है ना। 30 मेरे को दिया हुआ है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में क्या बोल रहा है? 8 मित्र, एक वृत्ताकार मेज। चलिए, वृत्ताकार मेज 8 आदमी है तो 2, 2, 4, 6, 8। ये किसके लिए होता है? ये होता है लेफ्ट के लिए। ये किसके लिए होता है? ये होता है राइट, दाएं के लिए। शुरू आपको हमेशा यहां से करना, ये कहानी बनती है। अब आप देखिए, क्यू टी के दाएं से तीसरे और पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। क्यू टी के दाएं तीसरे, तो यहां मैं बढ़ा देता हूं टी को। क्यू टी के दाएं तीसरे, 1, 2, 3, क्यू यहां पे बैठ जाएगा। अब यहां पर कंफ्यूजन आ रहा, वर्ड क्या लगा हुआ है? और मतलब बात किसके बारे में हो रही है? क्यू के बारे में। तो क्यू पी के बाएं दूसरे स्थान पर, लेकिन अब मेरे पास पी तो है नहीं, तो आप बदल दीजिए भाई, इसको कर दीजिए आप पी, इसको कर दीजिए आप क्यू, और बाएं को आप कर दीजिए दाएं। अब आपका सवाल क्या बन गया? पी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो 1, 2, यहां पर कौन बैठ जाएगा? पी। लग गया क्वेश्चन। अब आगे क्या बोल रहा है? केवल 2 मित्र यू और भी के बीच में बैठे हैं, वी पी या टी का पड़ोसी नहीं। वी या टी का पड़ोसी नहीं मतलब यहां पर भी नहीं बैठेगा, 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 तो जगह क्या बची? ये वाली, ये बची, ये भी बैठ गया। भी पी या टी के पड़ोसी नहीं है। केवल 2 मित्र यू और भी के बीच बैठे। 2 मित्र, 2 मित्र, 2 मित्र। देखिए, अगर यहां मैं 2 को छोड़ूंगा तो यहां तो ये बैठा हुआ है, तो यहां 2 छोड़ेंगे तो वी और किसके? यू के बीच, मतलब यू यहां पर है, 2 मित्र छोड़ करके यू ही बैठ गया, ठीक है। डब्ल्यू आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, आर तो मेरे पास है ही नहीं, डब्ल्यू आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। देखिए 2 ही पोजीशन खाली है, दाएं जाना है, दाएं जाना है, ऐसे जाना है, तो आर के दाएं है तो आर यहां पे आ जाएगा और डब्ल्यू यहां पे, ठीक है। सारे लोग बैठ चुके हैं।
सवाल बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वी एस के ठीक दाएं है, वी एस के ठीक दाएं है, बिल्कुल नहीं, एक्स के दाएं है, पहला वाला गलत। पी आर के ठीक बाएं है, पी आर के ठीक बाएं है, बिल्कुल नहीं, पी आर के ठीक दाएं है, ये भी गलत। डब्ल्यू क्यू के ठीक दाएं है, डब्ल्यू क्यू के ठीक दाएं है, बिल्कुल नहीं, दाएं से तीसरे स्थान पर है, ये भी गलत। एस टी के ठीक बाएं है, एस एस कहां चला गया, एक छूट गया क्या? अच्छा एक जगह ये खाली तो बची थी, ये है एस, तो मैं गड़बड़ कर दिया क्या? वी एस के ठीक दाएं है, वी एस के ठीक दाएं है, यही तो बन जाएगा फिर। वी एस के ठीक दाएं है, वी एस के ठीक दाएं है, यही है। पी आर के बाएं है, पी आर के बाएं नहीं दाएं है, ये गलत है। डब्ल्यू क्यू के ठीक दाएं है, डब्ल्यू क्यू के ठीक दाएं नहीं है, दाएं से तीसरा है। एस टी के ठीक बाएं है, बिल्कुल नहीं, एस टी के ठीक दाएं है, ये भी गलत। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, वी एस के ठीक दाएं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। जी एच आई जे के और एक्स एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचले मंजिल को 1 और सबसे ऊपर मंजिल की संख्या 6। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, कई बार सवालों में निचली मंजिल को 6 और ऊपरी वाली मंजिल को 1 बना देता है, तो यह पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर आपको बोला के विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन सबसे निचली पर नहीं, मतलब के यहां तो रहेगा नहीं, तो या तो यहां पर रहेगा और या तो यहां पर रहेगा, ठीक है भाई। के और जी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, के और जी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। आई और एच के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, एक्स के ठीक नीचे रहता है, आई के ऊपर कोई नहीं रहता, मतलब यहां पर आई रहेगा, ठीक है, यहां पर आई रहेगा। चलिए यहां पर आई रहेगा, ये आई रहेगा, आई के ऊपर कोई नहीं रहता, मतलब आई सबसे ऊपर रहता। अब भी मैं यहां से आ जाता हूं, के और जी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, तो यहां आप देखिए अगर मैं के और जी के बीच बनाऊंगा तो 2 लोग छोड़ के तो यहां आना चाहिए था, फिर मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो के कहां बैठाएंगे, यहां पर। के और जी के बीच 2 लोग रहते हैं, 1 2, तो जी कहां बैठ जाएगा, देखिए यहां से मैंने क्यों काटा, देखिए यहां पे जी अगर बैठा देते यहां पर तो एक ही आदमी आता, और इधर अगर मैं 2 को छोड़ के बैठाऊंगा तो जी यहां पे आना चाहिए, तो यहां तो आई बैठ चुका है, तो के और एक्स। अब एक चीज और बोल रहा था, के ठीक नीचे कहां चला गया, के आई और एच के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, आई और एच के बीच 2 लोग रहते हैं, तो 1 2, यहां पे क्या आ जाएगा आई, एक्स के ठीक नीचे रहता है, यहां पे आ जाएगा एक्स, एक आदमी छूट रहा है, जी एच आई जे के और एक्स, जे छूट रहा है, जे आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा था, जे और एक्स के बीच कितने लोग हैं, तो जे और एक्स के बीच कितने लोग हैं, 2, एच और जी, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, देखिए 7 बॉक्स है, जी एच आई जे ओ पी के एक के ऊपर एक रखे गए हैं, कितने हैं, 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये, ठीक है। अब आपसे कह क्या रहा है, क्यू के नीचे केवल 2 बॉक्स है, क्यू के नीचे केवल 2 बॉक्स है, मतलब 1 2, मतलब क्यू कहां पर है, इस पॉइंट पर। फिर बोला जी के ऊपर केवल 1 बॉक्स है, तो 1 छोड़ दीजिए, तो जी कहां बैठ जाएगा, यहां पर, ठीक है। फिर आपको बोला जी और एच के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया, तो भी इधर तो हो ही नहीं सकता, एच यहां पे आ जाएगा, तो जी और एच के बीच केवल 1 बॉक्स है। आई जे के ठीक ऊपर रखा गया है, ये तो अभी दिख ही नहीं रहा मुझे, आई जे के ठीक ऊपर रखा गया है, बस दिख तो रहा है, यहां तो कहीं 2 जगह खाली नहीं है, आई जे के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। पी ओ के नीचे कहीं रखा गया है, पी ओ के नीचे कहीं रखा गया, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं है, तो पी ओ के नीचे कहीं रखा गया। अब आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन चुका है। ओ और आई के बीच कितने बॉक्स है, ओ और आई के बीच कितने बॉक्स है, कितने दिख रहे हैं मुझे, 4। ओ और आई के बीच टोटल कितने बॉक्स हैं, 4, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर
2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। आपने ये चीज देखी कि पिछले पेपर में, मतलब पिछले सेशन में और इस सेशन में, मतलब जो पहले प्रश्न पूछे जा रहे थे और अभी में एनालिटिकल रीजनिंग डेप्थ में जारी है, और साथ ही साथ पजल वाले मामले के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से बदल रहे हैं। इवन अल्फाबेट में भी आज आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। यहां मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, क्लॉक और कैलेंडर इस सेशन में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन क्लॉक, कैलेंडर, पजल, सिटिंग और साथ ही साथ एनालिटिकल रीजनिंग के चारों पार्ट आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में, किसी भी दिन, किसी भी शिफ्ट में हो सकता है आपकी शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।